बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एलिप्स के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा। तो मैंने आपके साथ एलिप्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिए थे, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन में शिफ्टेड एलिप्स के क्वेश्चंस नहीं थे। तो मैं आपके पास इस लेक्चर में शिफ्टेड एलिप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपको ये लेक्चर बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेक्चर जो है जेई एज वेल एज स्कूल दोनों की तरफ से इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्क्रीन आपके लिए शेयर कर देता हूँ। तो बच्चों जब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तब तक आप हेडिंग डालिए शिफ्टेड एलिप्स। चलिए भाई हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, शिफ्टेड एलिप्स। चलिए भाई शिफ्टेड एलिप्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास के नोट्स तो मैं आपको दिखाई दे देता हूँ। लास्ट क्लास के नोट्स जो है, जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था तो मैंने उनके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दिया था। तो बच्चों ये लास्ट क्लास के एलिप्स के नोट्स हैं। एलिप्स में एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 11.3 थी, जिसका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। और काफी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं, थ्योरी भी सिखा रखी है। तो अभी हम लोग बच्चों शिफ्टेड एलिप्स में क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी हेडिंग होगी यहाँ पर शिफ्टेड एलिप्स। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा, जितने भी स्टैंडर्ड हम आपको ढंग से बताते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फाइंड the equation of ellipse whose focus is 1 comma minus 2 and directrix is 3x minus 2y plus 5 is equal to 0। और यहाँ पे बच्चों एसेंट्रिसिटी भी दी है हाफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जस्ट अभी लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने कहा एक बार आपको दोबारा बता दें। मैंने एलिप्स में बताया था कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 2, और फिक्स लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 5 = 0। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसके एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अगर 1 के बराबर होता है तो वो पैराबोला बनाता है। लेकिन यदि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1 ना हो, उसकी जगह अगर हम ई लिख दें, तो हम लोग डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि भाई ई को सेंट्रिसिटी कहते हैं। और सेंट्रिसिटी को मैंने बताया था हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं। और उत्केंद्रता जब उत्पाद मचाती है बंदर की तरह, तो 3 तरह के कोनिक सेक्शन बनाती है। तो जब ई बराबर 1 हो जाता है तो पैराबोला बनता है, ई लेस देन 1 होता है तो एलिप्स बनता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला बनता है। तो बच्चों अगर आपको एलिप्स का और हाइपरबोला का यदि लोकस निकालना हो वेरिएबल पॉइंट का, तो आपके पास ये इक्वेशन होती है। और यदि पैराबोला का निकालना हो तो पैराबोला में ई बराबर 1 करना होता है, तो पी एफ बराबर पी एम हो जाता है। तो बच्चों आपको इलिप्स और हाइपरबोला के लिए क्या लोकस लिखना पड़ता है, पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो पी क्या होता है बच्चों, आपका वेरिएबल पॉइंट होता है। वेरिएबल पॉइंट को आप एच कॉमा के लेकर के लास्ट में एक्स कॉमा वाई भी कर सकते हैं, या अगर आप शुरुआत में एक्स वाई लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों अभी हम लोग एच कॉमा के ही लेते हैं और रिलेशन डेवलप करते हैं पीएफ का। तो कोई बच्चा यहाँ पर बताइए भाई पीएफ क्या होगा, या पीएफ की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ई टाइम्स पीएम। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। चलिए भाई बताइए भाई पीएफ की वैल्यू क्या होगी। तो आपको सर एच पीएफ माइनस की वन वैल्यू होगी h-1 का होल होल स्क्वायर और k+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। पीएम क्या होता है, एक पॉइंट से एक लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है बताइए। 3x वो माइनस होगी टू थ्री वाई एच प्लस फाइव माइनस टू के प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस प्लस 2 टू स्क्वायर। बच्चों ये एक पॉइंट से एक लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है, जिसको आप स्ट्रेट लाइन में काफी पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
ठीक है बच्चों, उसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको h को x करना पड़ेगा, k को y करना पड़ेगा, और आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों जब आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व वगैरह करेंगे तो मैं इसको फुल एंड फाइनल आंसर बता देता हूँ, और आप इसको चेक जरूर करिएगा करके। फुल एंड फाइनल आंसर आपका आएगा 43x² प्लस 48y² प्लस 12xy माइनस 134x प्लस 228y प्लस 235 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, जिसको आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बच्चों अब हमारे पास आता है शिफ्टेड एलिप्स में और दूसरे क्वेश्चंस। चलिए भाई दूसरे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। बच्चों अब आपके पास यहां पर क्या है कि आपके पास है फाइंड द सेंटर। क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सेंटर निकालना है, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालनी है, ठीक है, और एसेंट्रिसिटी निकालनी है, और फोकाई, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई ऑफ एलिप्स। ये सब कुछ बच्चों निकालना है। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर या सिर्फ वाई स्क्वायर का टर्म होता है तो शिफ्टेड पैराबोला होता है। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म होते हैं और बीच में प्लस का साइन होता है तो वो एलिप्स होता है। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हो और बीच में उनके माइनस का साइन हो तो वो हाइपरबोला होता है। तो बाय द वे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि ये एलिप्स ही है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस 2y² माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको शिफ्टेड एलिप्स पे ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था x वाले टर्म्स कलेक्ट कर लो, यानी x² और 2x को कलेक्ट कर लिया। फिर y² वाले टर्म्स कलेक्ट कर लो, y वाले टर्म्स कलेक्ट कर लिया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड एलिप्स था, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। कुछ शिफ्टिंग x में होगी, कुछ शिफ्टिंग y में होगी। तो ये प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा कि ये भाई जो शिफ्टिंग है वो क्या होगी, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताओगे कि भाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मैंने आपको तरीका बता रखा था कि ये a² है और ये 2ab है। मैंने कहा था अगर आप b समझ ना पाओ तो जो x का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो तो तुमको b पता पड़ जाएगा क्या है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? b 1 आ जाएगा। और जो बच्चे परफेक्ट स्कोर वैसे भी बनाते आ रहे हैं क्लास 9 10 से लेकर के, तो उनको वैसे भी आइडिया पड़ रहा है कि सर इसको परफेक्ट स्कोर बनाने के लिए बहुत आसान काम है। साफ साफ दिख रहा है कि हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है ना? तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने क्या किया, 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पे गलती होती है। y² का कोफिशिएंट, मतलब अगर हम किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो क्लास 10th में भी आपको टीचर ने यही बताया है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को 1 बना लिया करो। तो यहाँ पे y² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। तो ये बच्चों कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। ये वाला टर्म जो है यहीं पर गलती क्रिएट हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो इधर ही वाले जगह पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय हमें y² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जिसके लिए मैंने वहां से 2 कॉमन ले लिया। अब बच्चों अगर आप यहां से लेकर के यहां तक देख रहे हैं तो ये क्या है? ये है बच्चों x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों -1 में बाद में लिखता हूँ, चलो अच्छा अभी लिख ही देता हूँ, प्लस 2 टाइम्स। ध्यान से देखो, आप बच्चों बता सकते हो कि यहाँ पे b क्या होगा? 3 होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि सर जो भी y का कोफिशिएंट है आपने बताया था 2 से डिवाइड कर दो तो b आ जाएगा। तो ये हो गया a² प्लस b², यहाँ पे बच्चों प्लस 2ab है तो 2, ये हो गया a और ये हो गया b। 2ab वाला लिखोगे ना तो 6y ही बनेगा। तो बच्चों मैंने क्या ऐड किया? मैंने 3² ऐड किया, तो मैंने 3² सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स 9 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों गलती होने के घनघोर चांसेस हैं,
तो जितना भी काम आपने किया वो ब्रैकेट के अंदर ही किया है, और बाहर टू भी है, ये याद रखिएगा। तो बच्चों ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2 टाइम्स, ब्रैकेट में चेक करो बच्चों क्या है, y+3 का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों -9, और ये हो गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिए बच्चों फिर से, ये हो गया +2 टाइम्स y+3 का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर अलग से क्या दिख रहा है, जब 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, -1 पहले से लिखा है, और +10 भी लिखा है इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने फाइनली इस वाले स्टेप पे कहा था कि टारगेट ध्यान देना, मैंने अब यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। x-1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स y+3 का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, ये -18 और -1, -19 प्लस 10 यानी कि -9, -9 को हम उधर कर देते हैं +9। बच्चों जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो भी आपको पता है कि वो होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो आप पूरी इक्वेशन को पहले 9 से डिवाइड कर दो, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, y+3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे y+3 का स्क्वायर के साथ जो ऊपर 2 है ना, उस 2 को भी नीचे एडजस्ट कर दो, यानी इसको ऐसे लिख दो 9/2 इज इक्वल टू 1। अभी जो बच्चों मैंने लिखा है वो बहुत ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यही आपका शिफ्टेड एलिप्स है। ये इक्वेशन बच्चों फाइनली आ गई शिफ्टेड एलिप्स की, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को फाइनली शिफ्टेड एलिप्स में कन्वर्ट किया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए वरना आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, और जो जो चीजें पूछी गई हैं वो उसमें हमको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया भाई, ये मैंने अभी आपके सामने किया था। तो जल्दी से बताइए बच्चों, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैराबोला में काम करते हैं वैसे ही बच्चों हमको काम करना है इलिप्स के अंदर। तो मैंने क्या बताया था कि भाई x-1 क्या मानते हैं, कैपिटल एक्स, ही तो बताया था। x-1 को क्या मानते हैं, कैपिटल एक्स। और बच्चों y+3 को क्या मानते हैं, कैपिटल वाई। तो बच्चों ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 9, 9 को लिख देना 3 का स्क्वायर, लिखना चाहो तो तुम्हारा मन, वरना तुम भी समझ सकते हो। ये हो गया बच्चों y² अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों आपका फाइनली क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड रूप्स में। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a² की जगह यहाँ पे 9 है, और b² की जगह यहाँ पे 9/2 है, तो कौन बड़ा है, a की b। तुम कहोगे सर a बड़ा है b से, a बड़ा है b से बच्चों, तो हमारे पास ये वाला एलिप्स होता है नॉर्मल वाला, मतलब सीधा साधा एलिप्स, इस टाइप का एलिप्स, यही तो होता है एलिप्स अगर a b से बड़ा हो तो। बच्चों मैंने फिर से बताया था कि भाई हाइपरबोला में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ए बी से बड़ा हो बी ए से बड़ा हो, तो वहां कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा। अब बच्चों आपका काम है यहाँ फिर आप बता दो इसका सेंटर क्या होता है। तो बच्चों इस वाले स्टैंडर्ड एलिप्स का जो सेंटर होता है ना वो 0,0 होता है, लेकिन बच्चों जब आप इसका सेंटर लिखोगे 0,0, तो वो सेंटर एक्चुअली में इस वाले एलिप्स का है 0,0, है ना। वो किस वाले एलिप्स का है, इस वाले एलिप्स का है। तो इसका मतलब ये आपने कैपिटल एक्स को भी जीरो किया है और कैपिटल वाई को भी जीरो है, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई के होंगे, और इसमें एक्स वाई क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो बच्चों जब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को जीरो करोगे तो तुम्हारे पास स्मॉल एक्स वाई आ जाएंगे, और नहीं देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे जीरो कर लो। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को जीरो करोगे तो स्मॉल एक्स वाई आएंगे 1, -3। तो बच्चों ये आपका सेंटर है। तो उसने पूछा था कि भाई सेंटर बताना है, तो सेंटर एक आंसर तो आ गया ना। चलो दूसरा, दूसरा वो पूछ रहा था कि भाई इसकी डायरेक्ट्रिक्स बता दो, फोकाई बता दो, लेटस रेक्टम बता दो। सबसे आसान पता है क्या होता है, सबसे आसान होता है बच्चों लेटस रेक्टम निकालना, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि लेटस रेक्टम में कोई चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहती है पैराबोला की भी, चाहे पैराबोला शिफ्टेड हो नहीं हो, चाहे एलिप्स शिफ्टेड हो नहीं हो। तो लेटस रेक्टम की लेंथ फिक्स रहती है, क्योंकि लेंथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता कि उसे हमें कन्वर्ट करना है, लेंथ तो सेम रहती है। तो बच्चों लेटेस्ट रेक्टम को एलआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी लेंथ होती है 2b² बच्चों अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। b² की वैल्यू है 9/2, और a की वैल्यू है 3, ठीक है।
इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3 यूनिट्स आ जाएगी। ये बच्चों आपकी हो गई लेटेस्ट रैक्ट। और क्या हो सकता है बच्चों, वो भी बताइए। कहोगे सर लेटेस्ट रेक्टम आ गई, सेंटर आ गया, ठीक है ना। क्या निकालना था, फोकाई। तो बच्चों फोकाई वैसे इसकी कितनी होती है, कहोगे सर फोकाई तो वैसे इस वाले एलिप्स की जो नॉर्मल एलिप्स है इसकी फोकाई होती है प्लस माइनस AE,0। तो ये तो नकली वाली फोकाई हुई, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के होंगे, उसको फिर से आपको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर। तो हमने कहा ई कैसे निकालेंगे, तो सर रिलेशन होता है B² = A²(1 - E²). ये रिलेशन होता है सर। इससे सर जो भी ई आएगा वो 1 से छोटा होगा। तो B² की जगह कितना है 9/2, A² की जगह कितना है 9, और ये हो गया 1 - E²। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ½ = 1 - E²। यानी यहां से कितना आएगा बच्चों, E² = 1 - ½ विच इज हाफ। दैट मीन्स ई आ गया बच्चों 1/√2। ई आ गया तो बच्चों मतलब फोकाई आ गई, तो बताएंगे फोकाई कितनी है प्लस माइनस। ए कितना है 3, ई कितना है 1/√2 कॉमा 0। तो बच्चों ये आपकी नकली वाली फोकाई निकली है, मतलब ये कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई। तो बच्चों असली वाली फोकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार कैपिटल एक्स को +3/√2 करेंगे और एक बार कैपिटल एक्स को -3/√2 करेंगे। कैपिटल एक्स क्या है, x-1, x-1। तो बच्चों यहां से स्मॉल एक्स निकल करके आएगा आपका, तो एक स्मॉल एक्स आएगा 1 + 3/√2 और एक स्मॉल एक्स आएगा 1 - 3/√2। और बच्चों जब कैपिटल वाई को 0 करोगे फोकस निकालने के लिए तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, यानी कि आपका जो फोकस होगा जब एक्स ये होगा, तो बच्चों वाई तो फिक्स ही है क्योंकि वाई तो दोनों में ही सेम है, क्योंकि +-3/√2, 0 था ना। तो कैपिटल वाई को जब आप 0 करोगे तो वाई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, कितनी आएगी -3। तो बच्चों एक बार आपका फोकस ये होगा और जो दूसरा फोकस होगा वो बच्चों ये होगा। तो बच्चों ये आपका एक्चुअल फोकस है। समझ में आया कैसे किया। तो उसी को कहते हैं बच्चों शिफ्टेड एलिप्स। तो ये बच्चों आपकी हो गई डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की यहाँ इक्वेशन क्या होती है, तुम कहोगे सर ये आपने बताई थी x = A/E होती है। तो हमने कहा पहले निकाल लो नकली वाली डायरेक्ट्रिक्स। तो कहोगे सर यहाँ पे होगी x = है ना सर। सर यहाँ पे बेसिकली कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का प्लेन है ना, तो x = A/E। ए कितना है 3, ई कितना है 1/√2 और कैपिटल एक्स कितना है x-1। तो x-1 कितना आया 3√2। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई 1 + 3√2, x = 1 + 3√2। या आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं x-1 - 3√2 = 0। तो बच्चों ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आया, डायरेक्ट्रिक्स को डी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी होगी ना, वो इधर होगी x = -A/E। क्योंकि दो फोकस होती हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो इधर वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x = -A/E। उसको भी आप निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों फोकस निकाल दिया, सेंटर निकाल दिया, लेटेस्ट रेक्टम निकाल दिया, है ना। अब क्या चाहिए था, लेंथ कोई चाहिए थी ना, हाँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। लेंथ में बच्चों कोई चेंज नहीं करना, तो लेंथ से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस केस में मेजर एक्सिस क्या होगी एक्स एक्सिस, और उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों, यहां से यहां तक की लेंथ होती है 2a। बच्चों अगर ये वर्टिसेस पूछता ना तो फिर ये वाले इसके वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना ये वाले, यही क्या होते हैं वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस इसके होते हैं +-A,0, क्योंकि ये पॉइंट होता है A,0 और ये होता है -A,0। तो कंबाइन करके कहते हैं +-A,0 अगर वर्टिसेस पूछे जाते तो। लेकिन पूछे नहीं गए तो हम सीधा सीधा क्या निकालते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ निकालते हैं। चलो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a। ए बच्चों कितना है 3, तो ये हो गई 6 यूनिट्स।
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बच्चों जो माइनर एक्सिस होगी उसकी लेंथ कितनी होती है? 2b। b कितना है बच्चों? एक बार चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर बच्चों 9/2 है, तो जो बी होगा वो होगा 3/√2। कितना होगा? 3/√2। तो बच्चों ये हो जाएगा 6/√2। तो ये बच्चों आपके पास लेंथ भी निकल के आ गए। आई थिंक बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, समझाया मैंने काफी है। आपने लेंथ ऑफ एक्सिस भी निकाली, फोकाई भी निकाली, सेंटर भी निकाल दिया है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने ये पहला क्वेश्चन किया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हवाले कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। मान लो एक सेकेंड पार्ट और बना लेते हैं सेम क्वेश्चन का। उसमें लिखा है x² + 4y² - 2x = 0। चलिए, तो तुम कहोगे सर इसमें पहले x वाले टर्म्स कलेक्ट कर लें। बिल्कुल कर लो। और सर y² का तो टर्म एक ही है, तो अच्छी बात है। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाए, बिल्कुल बनाओ। तो सर इतना ज्यादा अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने 1 ऐड किया और 1 खुद ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये सर 4y² है = 0। तो सर पहले तो क्या बना? ये बना x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद सर प्लस का 4y² है। सर y² का तो टर्म ही है क्या, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन सर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। मैंने +1 किया और फिर +1 कर दिया, जबकि +1 को रिमूव करने के लिए -1 करना पड़ेगा, और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों उसको इलिप्स के फॉर्म में लिखो, अभी इलिप्स के फॉर्म में नहीं लिखा है। कहो सर लिखते हैं, वेट करिए। तो सर ये हो गया राइट हैंड साइड पे, तो सर पहले से ही बना, तो वहां पे क्या करें? तो सर इसको ऐसे लिख देते हैं x² / a² + y²। सर जो 4 था ना उसको ऐसे लिख दो 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे एडजस्ट कर दिया = 1। अब देखो फॉर्म बन गया, x² / a² + y² / b² = 1। बच्चों x में शिफ्टिंग है लेकिन y में शिफ्टिंग नहीं है। लेकिन आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो पूरा प्रॉपर फॉर्म दिख रहा होगा। x - 1 को मान लो कैपिटल X, y - 0 को मान लो कैपिटल Y। लेकिन y में कोई शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है ना। y तो y की तरह ही काम करेगा, तो उसमें आपका कैलकुलेशन कुछ कम करेगा। लेकिन आप पूरा कर रहे हो तो पूरा लिख ही लो कि x - 1 को कैपिटल X मान लिया और y - 0 या y को कैपिटल Y मान दिया। अब बच्चों करो काम जैसे करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या निकालोगे? मान लो तुमको इसका डायग्राम समझना है, तो तुम कहोगे सर a b से बड़ा है कि b a से बड़ा है? तुम कहेंगे a की जगह 1 है, b की जगह हाफ है, तो a बड़ा है b की जगह। तो ये बच्चों वही वाला केस हो गया, तो उसमें डायग्राम दोबारा क्या बनाए? अब आप डायरेक्ट बताते चले जाओ भाई फोकस क्या होगी। क्योंकि सर फोकस होती है इस केस में +- a e, 0। तो e क्या होगा? सर b² = a² 1 - e²। बताइए b² कितना होगा? 1/4। a² कितना होगा? 1 - e²। तो सर ये कितना आया? बेटा e² आया 1 - 1/4। दैट मीन्स e आपका आएगा √3/2। ठीक है। तो बेटा आपका नकली वाला फोकस आया +- a इज 1, ई इज √3/2, 0। यानी बच्चों आपका फोकस आया +- √3/2, 0। मेरे ख्याल से आप समझ गए। और बच्चों यदि फोकस निकल करके आ गया तो दैट मीन्स काम तो फिर हो ही गया। हो गया ना फिर काम। फोकस निकल के आ गया दैट मीन्स काम हो गया। तो क्या करेंगे? कैपिटल X कैपिटल Y के बराबर करेंगे। तो एक बार आपको कैपिटल X को √3/2 करना पड़ेगा, और एक बार आपको कैपिटल X को -√3/2 करना पड़ेगा। बताइए कैपिटल X क्या है? x - 1। x - 1। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 + √3/2, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 - √3/2। तो बच्चों फोकस लिख ही लो अब। फोकस आपका एक फोकस होगा 1 + √3/2। बच्चों कैपिटल Y को 0 करोगे तो स्मॉल y भी 0 आ जाएगा, f2। और ये हो जाएगा 1 - √3/2, 0। सेंटर बच्चों निकालना है। एक्चुअली में जो नकली वाला सेंटर होता है वो 0, 0 होता है, लेकिन ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, तो दोनों को 0 करोगे
तुम्हारे पास एक्चुअल वाला जो सेंटर निकल के आएगा वो आएगा 1,0। ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालना चाहो तो क्या निकालें बार बार, ये वाला एलिप्स है तो 2b² होता है, और अगर b ग्रेटर देन a हो गया तो a और b इंटरचेंज हो जाते हैं, तब 2a² हो जाता है। तो अभी तो नॉर्मल वाला ही है तो 2b² a लिख देते हैं। b² की वैल्यू आप हमको बता दो कितनी है, 1/4, और a तो 1 ही है, तो ये वैल्यू होगी 1/2। मेजर एक्सिस की लेंथ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी इस केस में भी 2a, लेकिन बच्चों अगर वर्टिकल वाला एलिप्स होता तो उसमें मेजर एक्सिस की लेंथ होती 2b। तो ये बच्चों हो गया 2a, यानी कि 2 × 1 दैट मीन्स 2। और बच्चों ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ भी हम निकाल लेते हैं विच इज 2b, b इज हाफ, तो ये भी होगी 1 यूनिट। बच्चों मेजर एक्सिस की लेंथ माइनर एक्सिस से तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो वो आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो समझ लेना कुछ गलत है। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से कर दिया है। तो बच्चों था ये शिफ्टेड एलिप्स के बारे में, काफी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो इतना काम बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस सफलतापूर्वक अभी खुद करने पड़ेंगे। मैं इस लेक्चर का दी एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।